बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजाद। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात मंजूम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका दूसरा जायजा पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले जायजे के बाद जितने इसबाक पढ़े हैं सबसे पहले उनको दोहरा लें, उसके बाद हम दूसरे जायजे को मुकम्मल करेंगे। सुनना बोलना। दी गई इबारत गौर से सुने और इसके अहम नकात बताएं। बच्चों, माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हमारे माहौल और हम सबको बहुत से नुकसानात होते हैं। जब हवा, पानी और जमीन गंदी हो जाती है तो इसके बहुत बुरे असरात सामने आते हैं। आलूदा हवा में सांस लेने से सांस की बीमारियां जैसे दमा और फेफड़ों के मसाइल पैदा होते हैं। गंदा पानी पीने से हैजा और पेट की दूसरी बीमारियां फैलती हैं। ये आलूदगी बच्चों और बड़ों सबकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। दरियाओं, समंदरों और नहरों में फेंका गया गंदा और कीमियाई मादे वहां रहने वाली मछलियों और दूसरी आबी हयात खत्म हो रहे हैं जो हमारे माहौलियाती निजाम के लिए जरूरी है। जब फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन पर बहता है तो वो मिट्टी की जरखेजी को खत्म कर देता है, जिससे फसलें अच्छी नहीं उगती। इस तरह हमें खाने पीने की चीजों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले गैसें हमारे फजा को गर्म करती हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से मौसम में तब्दीली आती है, जिससे कहीं ज्यादा बारिश होती है और कहीं शदीद खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए अपने किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम और हमारी आइंदा नस्लें एक साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल में रह सकें। पढ़ना। सवाल नंबर 2। दी गई नज्म पढ़ें, सवालात के जवाब दें और उन्वान तहजीज करें। हमेशा मिलके रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ होता है जहां दिल एक होते हैं। यही यक्का तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही यक्का तो हर मुश्किल में अपना काम आता है। जो हो आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर। मिसल मशहूर है, दो मिल के भारी हो हजारों पर। वो बूंदे जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहां ना इत्तेफाकी है। सबक देती है हर शय जिंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत जमाने में। जुबान शनासी। सवाल नंबर 3। हरफे अतफ वाव और का इस्तेमाल करते हुए 5 अल्फाज बनाएं और इन्हीं जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 4। दिए गए जुमलों में हरूफे शर्त व जज़ा लिखकर जुमले मुकम्मल करें। जो तो, जैसा, इसलिए, चूंकि, वैसा, अगर, सो। अलिफ। अगर बारिश ना होती तो फसल सूख जाएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चूंकि इसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। जो बिरयानी खाएगा सो याद रखेगा। सवाल नंबर 5। दिए गए जुमलों को फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखें। फेल हाल, मैं काम कर रहा हूँ। फेल माजी, मैं काम कर रहा था। फेल मुस्तकबिल, मैं काम करूंगा। माँ खाना पकाती है, माँ ने खाना पकाया, माँ अब खाना पकाएगी। एमन पढ़ रही है, एमन पढ़ रही थी, एमन पढ़ेगी। उस्ताद सबक पढ़ाता है, उस्ताद सबक पढ़ाता था, उस्ताद सबक पढ़ाएगा। मरीज दवाई खाता है, मरीज ने दवाई खाई, मरीज दवाई खाएगा। लिखना। सवाल नंबर 6। इत्तेफाक में बरकत की उन्वान पर कहानी लिखें। सवाल नंबर 7। 1 से 20 तक अददी गिनती तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आज हमने दूसरा जायजा भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने
پہلے جائزے کی طرح دوسرے جائزے کو بھی بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا ہوگا اور اب تک آپ نے آدھے سے زیادہ کتاب کو مکمل کر لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے ان ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔